और उसके बाद जो है कुछ सैंपल लिए, उनको हमने भोपाल भेजा। ये लेबोरेटरीज दोनों 4 लेबोरेटरी देश में हैं जो इस तरह की बीमारी को का फैसला करती हैं। तो 2 हमारे नॉर्थ में हैं, बाकी दूर हैं। 3 सैंपल हमने भोपाल में भेजे थे। उनमें से वो अलग अलग पोल्ट्री फार्म के थे। एक SKM पोल्ट्री विलेज मौली, इसके SKM पोल्ट्रीज विलेज मौली पंचकुला, 3 बर्ड्स वहाँ भेजे हमने। इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। एक भेजा हमने सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म विलेज खेड़ी, ब्लॉक रायपुर, रानी पंचकुला। इसमें हमने 5 सैंपल भेजे, 5 मुर्गी भेजी। ये जो है पॉजिटिव मिले H5N8 का। सबसे घातक होता है H5N1। ये उसी श्रृंखला में H5N8 है, इन्फ्लुएंजा का वायरस है। और एक तीसरा था नेचर पोल्ट्री फार्म डांडलावर, नेचर पोल्ट्री फार्म डंडलावर, पंचकुला में है। हाँ, DNDLAWAR, डंडलावर विलेज गनौली। तो ये पॉजिटिव 2 मुर्गी फार्म के सैंपल पॉजिटिव आए हैं। हालांकि ये मेरे साथी हैं अधिकारी, ये जो आम घातक होता है बर्ड फ्लू वो H5N1 होता है। ये कौन सा है? ये H5N8 है, ये कम घातक है। तो हाँ, अब जो प्रोटोकॉल है हमारा, भारत सरकार की गाइडलाइन है, ऐसी स्थिति में जो काम करना पड़ता है कि जहां सैंपल लिया उसके 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी बर्ड्स होंगे सबको हमारा विभाग के जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनको कलिंग करेंगे। उनको कहीं पूरी सुरक्षा में उनको मार के कहीं जला के या दबा देना, जो गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है हमारा, वो 1 किलोमीटर में। और 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक जितने भी हैं उनकी सर्विलेंस रखेंगे। ये भारत सरकार की गाइडलाइन है। तो नहीं, ये सिर्फ पोल्ट्री वाले ही मारेंगे जो ये मारेगा? ये पोल्ट्री वाले नहीं मारेंगे। नहीं, जो बर्ड्स आपने कहा ना 1 किलोमीटर के दायरे में मारे जाने हैं, गाइडलाइंस के मुताबिक वो पोल्ट्री फार्म के मारे जाएंगे या? हाँ, सिर्फ मुर्गियों की बात है ये, सिर्फ मुर्गियां। हाँ, ये ऐसा है कि जिस एक फार्म पे मान लीजिए रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, उसके 1 किलोमीटर में चाहे 4 फार्म और हैं, उनका कोई रिजल्ट भी नहीं है, सैंपल भी नहीं है, तो भी गाइडलाइंस ये कहती है कि सारे उनको मारो, सारे बर्ड्स को, सारे जो मुर्गियों को। सारे पक्षियों को तो नहीं मारेंगे ना, बाकी पक्षी नहीं। नहीं, पर ये कौवों में, चंडीगढ़ में और जगह पे कौवों में और तरह के बर्ड्स में भी आ रहे हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, उनमें भी पाई जा रही है। देखिए, जो चीजें हमारे कंट्रोल में होती है मुर्गी को, उन्हीं को हम मार सकते हैं। बर्ड्स के बारे में ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि बर्ड तो फ्री है, चलते रहते हैं, आगे रहते हैं, उसके लिए अलग अलग तरह की गाइडलाइन है। इसमें सर 1 किलोमीटर के दायरे में आपने कहा 1 किलोमीटर जो 2 पोल्ट्री फार्म जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, उसके 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी मुर्गे और हमारे किट और जितनी भी टीम हमने बढ़ा दी है, और उसके लिए हमने नोटिफिकेशन करना होता है, नोटिफिकेशन कर दिया है। सरकार ने नोटिफाई कर दिया है कि इस पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी बर्ड्स, ये पालतू मुर्गे हैं, इनको सबको कलिंग किया जाएगा। कितने आए इस दायरे में? इस दायरे में हमारे पास से आए अंदाजा कोई 1.5 लाख से ऊपर, 1,66,128। एक इसमें फार्म आए 5। एक रायपुर रानी वाले सैंपल के पास फार्म है, उसमें तो आगे 4।
और ये गनौली वाला है, उसमें नेचर फार्म है, इसमें एक अकेले में 16 है। एक उसमें टोटल 5 हाँ 5 फार्म के तमाम मुर्गियां हमारा विभाग के अधिकारी नोटिफिकेशन हमने कर दिया है, जाके उनको जो गाइडलाइंस है भारत सरकार की उसके हिसाब से उनको खत्म करके वो दिया जाएगा। 1,66,000 हाँ, और उनमें जितने कर्मचारी हैं उन मुर्गी फार्म में जितने भी एरिया का है उनको हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये तो हो गया वेटरनरी का, हेल्थ डिपार्टमेंट भी उनकी जांच करेगा कि इनके अंदर किसी उनके सैंपल लेके टेस्ट करेंगे या वॉच एंड वार्ड रखेंगे, किसी को जुकाम है, खांसी या बीमारी है कोई चीज, सारे कर्मचारी जो उस 1 किलोमीटर के दायरे में जितने लोग रहने वाले हैं एंटीवायरल दवाई देंगे, उन सबको एंटीवायरल दवाई हेल्थ डिपार्टमेंट देगा। कितने लोग आमजन रह रहे हैं जो वहाँ गाँव वासी हैं और आसपास ना एम्प्लॉय हैं, कोई गांव नहीं आता है इसमें, लेकिन जो इनके कर्मचारी मुर्गी फार्म में काफी सारे होते हैं। कंफ्यूजन हो रहा है, आप कह रहे हैं कि गाँव वासियों को नहीं, हेल्थ की टीम वहाँ विजिट वो हेल्थ हमारा विभाग नहीं काम करेगा, उसका ये है वो देंगे इसका सिम्टम आएगा। सर्विलांस में यही है कि उनको ये ध्यान रखा जाएगा कि मुर्गियों की अब नॉर्मल डेथ है या नहीं है। एक अच्छी बात यह है कि इन्हीं मुर्गी खानों में पिछले हफ्ते 10 दिन की बजाय धीरे धीरे कर डेथ कम होती जा रही है, तो इससे उम्मीद है कि बीमारी ज़्यादा घातक नहीं है, ज़्यादा फैलने वाली नहीं है और इसका कोई ज़्यादा प्रभाव लोगों की हेल्थ पर नहीं पड़ने वाला है। ये कम घातक वायरस है H5N8 और H5N1 होता है, वो सबसे ज़्यादा घातक है। तो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हैं, हमारे जो प्रोटोकॉल हैं, हमने सारी इस इलाके के अंदर डॉक्टर की टीम बढ़ा दी है। हमारे वेटरनरी जो डॉक्टर हैं लगभग 59 टीम तो हमने यहाँ पर भी डिप्यूट कर दी है। ये इतनी सारी टीम 40-50 टीम तो हमें इसलिए बनानी पड़ेगी कि थोड़े थोड़े ये आसान काम नहीं है कि इनको मुर्गियों को सावधानी रख के इनको पकड़ के इनको करके मार के इसमें दफनाना और इसके आगे ना फैले। तो ये प्रोसीजर हमारा डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया है। अलग अलग टीमें बना दी हैं कि इस फार्म में 10 टीम जाएंगी, इस फार्म में 5 टीम जाएंगी, वो क्या प्रिकॉशन लेंगे। उन सब टीमों को जो हमारे दस्ताने और पहनने के अलग से कपड़े या मास्क वो सब हम देंगे और जगह कहीं ले जाके जिससे कि जो सावधानी बरत के हम करेंगे। और जो बाकी के फार्म हैं हमारे, मैंने अधिकारियों को बोल दिया है कि इसके अलावा जो हमारे जींद में सफेदों में फार्म है उनकी भी पूरी सर्विलेंस रखें कि कहीं अब नॉर्मल डेथ वहाँ है क्या। पोल्ट्री गुड्स की सप्लाई पर भी फिलहाल के लिए कोई रोक लगाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा सप्लाई रहती है आसपास के एरिया। पोल्ट्री गुड की सप्लाई पे नहीं, इन मुर्गी खानों में जो मुर्गी है इसको बाहर नहीं जाने देंगे। इसके 10 किलोमीटर में जो आ गया वो वहीं रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। आ सकता है, जा नहीं सकता। यहाँ से जो इस इलाके में आ गया है, जो और राज्यों में फैल रहा है, पंजाब में, राजस्थान में, वहाँ से प्रोडक्ट अलाउ कर रखे हैं किसका वो उनका होगा। हम देखिए पोल्ट्री यहाँ से जाके दिल्ली ले जाते हैं, अब हम क्योंकि हमारे यहाँ से जाते हैं, हमारे यहाँ तो इतने मुर्गे खाए नहीं जाते। हमने कंट्रोल कर दिया कि इन 3 फार्म के 1 किलोमीटर के अंदर एक भी मुर्गा बाहर नहीं जाने देंगे। और 1 किलोमीटर का जो दायरा है जी, जैसे आपने कहा कि मुर्गियों को मारेंगे फार्म हाउस जी, यहाँ पर ह्यूमन सैंपल्स भी आप कलेक्ट करेंगे? वो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। हाँ, वो ये जो है ऐसी जब घोषणा हो जाती है, इसमें भारत सरकार बीच में आ जाती है, बीमारी का जो देख रेख करती है, लेबोरेटरी वाले भी आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी वाले भी हो जाते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट भी आ जाता है। हमारा एनिमल हेल्थ डिपार्टमेंट पहले से इन्होंने किया है डिक्लेयर। तो मंत्री जी, ये मुर्गी अंडे खाने वालों के लिए क्या चेतावनी है, क्या सलाह है? देखिए जो फाजिश फार्म में जो फार्म में हमने ये डिक्लेयर किया है उनके तो हम जाने नहीं देंगे बाहर कोई चीज, ना मुर्गी ना अंडा ना कुछ। दे दिया सर अब तक? हाँ, नोटिफाई कर दिया हमने, गजट नोटिफिकेशन करवा दिया। बाकी का क्या रहेगा? बाकी के बारे में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जहाँ ही बीमारी नहीं है उसका उबाल के अच्छी तरह 60-70 डिग्री पे मुर्गा और अंडा खाया जा सकता है।
कोई जांच वगैरह कोई कराएंगे, उसका रैंडम सैंपल medically कोई कलेक्शन scientific है भी इस तरह की वगैरह कुछ चीजें होगा क्या उनका? 70 पे खाओ 75 पे खाओ ना वो ऐसा है, कोई हमने पैमाना आपके पास आया हो, कोई गाइडलाइंस हो? वो इन जनरल जो बताते हैं हमारे विभाग के 60 वो 73 डिग्री बता रहे हैं कि उससे ऊपर मर जाता है। वो जो है वही वायरस होगा, वो खत्म कोई हो ऐसा जाएगा। डेटा भी है कि पिछले जितने दिन लगे हैं इस रिपोर्ट को आने में, उन पोल्ट्री फार्म जो कंसर्न पोल्ट्री फार्म हैं जहां पे ये पाया गया है, वहां से कुछ मटेरियल बाहर निकला है, कोई सप्लाई हुई है, कहां पर हुई है, किन इलाकों में हुई है, इस तरह का कोई डेटा है? देखिए सच्चाई ये है कि मुर्गी फार्म पे क्या माल गया क्या नहीं गया, हमारा कोई ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी, गया है कि नहीं गया है। और ये मुर्गी फार्म को हमने गाइडलाइन जरूर दे दी थी कि आप जो है सावधानी बरतें, तो जिसमें ज़्यादा डेथ है वो 2-3 दिन के लिए, मैंने पिछले बयान में कहा था कि 2-3 दिन स्टॉक को रोक के रखें, और हमारे विभाग की जानकारी में हमने कोशिश की है कि ना जाए। मंत्री जी, एक चीज मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था, सवाल बीच में रुक गया था कि बाकी जो प्रदेश के लिए आप क्या करेंगे? रैंडम सैंपलिंग होगी? अब आपकी टीम हम अलग अलग टीम बना करके जहाँ जहाँ मुर्गी फार्म है वहाँ उसको ऑब्जर्व करेंगे कि भाई अब नॉर्मल डेथ है क्या। अगर लगता है अब नॉर्मल डेथ है तो तुरंत सैंपल लेंगे। अभी भी सैंपलिंग हो रही है? सैंपलिंग हमने शुरू कर रखी है, और सैंपल के रिजल्ट आएगा जैसा होगा फिर वो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर से ये लागू हो जाएगा। मंत्री जी, हमने एक सवाल ये था मंत्री जी, क्योंकि ये हल्ला काफी 20 दिन हो गए, हमने सैंपलिंग कब से शुरू? ना 20 दिन ऐसा है कि ये पहली सैंपलिंग कब हुई थी? 2 तारीख को 2 तारीख एक को भी हुई थी। एक को इन्फॉर्मेशन आई थी सर, 2 को हुई थी। और सर हाँ। अनयूजुअल पहले मोर्टेलिटी सीरम की तो सारे साल चलती है। देखिए भैया, आज तारीख 8 है। मरने का ऐसा है कि हमारी जो अब नॉर्मल डेथ, हमने 4,35,40,000 जो मरे हैं पूरे दिसंबर के महीने के और आज तक के। नहीं तो सैंपलिंग हमने 2 जनवरी से शुरू की। सैंपलिंग जो है हमने खबरें मिल गई इधर उधर से कि भाई ये बर्ड फ्लू है देश में कहीं ना कहीं कौवों में है, कहीं है, तब हमने सैंपलिंग की। सर, इतनी बड़ी तादाद में मुर्गियां मर रही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक टीम भेजी हुई है हाँ? दलाल साहब यहाँ पंचकुला में, वो 2 दिन हो गए उसको आए हुए, और 3 दिन पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा जानकारी दे दी थी कि एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे बर्ड फ्लू कहते हैं वो पाया गया है पंचकुला में जो मुर्गियां मरी हैं। तो हमें इतना 3 दिन क्यों लगे कंफर्म करने में? नहीं वो तो वैसे डाटा था। वैसे देखिए, इतना बड़ा फैसला सुनिए, इतना बड़ा फैसला किसी के लाखों मुर्गियों का मार देना है, उसके सारे हेल्थ जो वर्कर का चेक करना, हियरसे पे सुनी सुनाई बात पे नहीं कर सकते। जब भी हमारे पास कंफर्म कोई सूचना आई है हम तुरंत एक्टिव हो गए। हमने कमेटियां बना दी, हम डॉक्टर की टीम लगा दिए, या हमारे रंगा साहब हैं, ये जो हमारी वैक्सीन इंस्टीट्यूट है उसके डीजी हैं, डायरेक्टर हैं, इधर हमारे हेल्थ के डायरेक्टर हैं, उस दिन से यही बैठा रखे हैं। और इसकी सैंपल की शुरू में हमने सैंपल भेजे यहाँ जालंधर में, उनकी रिजल्ट की रिपोर्ट अभी तक भी क्लियर कट नहीं आई। और इस नोटिफिकेशन से पहले हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा ये है, बालियान साहब के पास कौन सी रिपोर्ट चली गई थी सर आपके अनाउंसमेंट वो से गलती पहले? से कह दिया था बालियान साहब उन्होंने। ने 5 स्टेट का नाम देखिए वो बालन साहब का जवाब तो वही दे पाएंगे। हमने ऑफिशियली जो है कल रिपोर्ट आई शाम को, रात को आई। ये हमारे पास कल रात को आई है, हमने आज सुबह ही डिक्लेयर कर दी। 5 स्टेट का नाम दिया था मंत्री जी, उन दे दिया ये बताओ कि पूरे दिसंबर 5-6 दिसंबर से घर मुर्गियां मरनी शुरू हुई, 4 लाख 4.5 लाख मुर्गियां मर गई। ये तो कम मरी। ये जो 2 सुनिए, दिसंबर को हम बहुत देर में सुनिए, इस इलाके के अंदर लगभग 80 लाख मुर्गियां हैं। आमतौर पर गिवन 70-75-80 लाख रहती है, और 0.01 से 0.02 तक की नॉर्मल डेथ होती है।